आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय, हम मुक्त क्यों होना चाहते हैं। मुक्त का अर्थ होता है फ्री होना, किसी भी चीज से छुटकारा पाना, किसी भी चीज से आजाद होना। एक पिंजरे में पक्षी बंद है, उसको पिंजरा खोल दिया जाता है तो वो पिंजरे से मुक्त हो जाता है। एक पशु बाड़े में बंद है, उसकी रस्सी खोल करके बाड़ा खोल दिया जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। एक कैदी जेल में है और उसकी रिहाई हो जाती है, उसकी सज़ा समाप्त हो जाती है तो वो मुक्त हो जाता है। हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है तो हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। हम किसी घरेलू, किसी आपसी अनबन से जो है टेंशन में होते हैं और वो अनबन समाप्त हो जाती है, मित्रता हो जाती है, हल निकल जाता है, समाधान निकल जाता है तो हम टेंशन मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त का होना मतलब उस चीज़ से विलग हो जाना, अलग हो जाना, और जो चीज़ हमें परेशान करती है उससे मुक्त होना भी चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। इंसान जो चीज़ कष्ट दे रही है, तकलीफ दे रही है और यूजलेस है, उससे मुक्त होना चाहता है, उससे आज़ाद होना चाहता है, उससे विलग होना चाहता है और उससे, उसके प्रति जो है वो उसका संपर्क तोड़ना चाहता है। तो इसीलिए हमारा चाहे बाहर का जगत हो चाहे भीतर का जगत हो, दोनों जगत के अंदर प्रकृति का यही नियम, लॉ ऑफ द नेचर, यही लागू होता है। देखिए, हमारा जो बाह्य जगत है उसके अंदर हर क्षण भुगतान आता है। कभी मन का भुगतान आता है, कभी वचन का भुगतान आता है, कभी काया का भुगतान आता है। जब मन का भुगतान आता है तो हमें वह जो है तड़फा देता है, यानी विचारों का इतना तांता चलता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसी गलती दे दी, ऐसी गाली दे दी, तो ये तांता खत्म नहीं होता। तो ये जो है मन का कष्ट हो गया। और वचन का कष्ट होता है, कोई व्यक्ति हमको माँ बाप की गाली देता है, हमको नीचा दिखाता है, हमको अपशब्द बोलते हैं, तो वह हमको परेशान करता रहता है। और एक होती है काया की, किसी ने हमारे को ठोक दिया, पीट दिया, हड्डी तोड़ दी, ठीक है ना, हमारे मुक्का मार दिया और किसी न किसी तरह से हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाया। तो ये जो है चिंतन हमारे दिमाग के अंदर चलता ही रहता है और व्यक्ति काफ़ी प्रभावित होता है उससे। तो ये इन सब चीज़ों के कारण व्यक्ति में एक तनाव पैदा होता है, व्यक्ति के मसल्स जो है कड़े हो जाते हैं, व्यक्ति के विचारों में नेगेटिविटी आ जाती है, व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के व्यक्ति इन सब समस्याओं से मुक्त होना चाहता है। तो अच्छी बात है, मुक्त होना भी चाहिए। और देखिए, मैं आपको एक दोहा बताता हूँ, 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। हमें अगर मस्त रहना है, व्यस्त रहना है, अस्त व्यस्त नहीं होना है और बड़े आराम के साथ जिंदगी बसर करनी है, तो 3 चीज़ों की सावधानी रखो। एक तो कर्ज,
व्यक्ति जब कोई कर्ज ले लेता है, छोटा लेता है, बड़ा लेता है, तो कर्ज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज घूमता रहता है। कर्ज का मीटर न तो रात में सोता है न दिन में सोता है। हमारे बिजली का मीटर तो स्विच ऑफ होने पर बंद हो जाता है, पानी का मीटर वाल्व बंद करने से बंद हो जाता है, लेकिन इस कर्ज का मीटर बंद होता नहीं है। 24 आवर चक्रवृद्धि चलता है और वो कुछ ही सालों के अंदर देखते देखते डबल, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। और बीमारी देखिए कि किसी व्यक्ति को बीमारी आती है तो उसके पारिवारिक जन उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बड़ी बीमारी होती है तो हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, कई दिन हॉस्पिटल रहते हैं, फिर घर में रहते हैं और घर में भी ला करके पूरा मेडिकल रूम बनाना पड़ता है अगर लंबी बीमारी हो तो। देखिए, खुद जो बीमार व्यक्ति वो तो भुगत ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर वाले पारिवारिक जन है वो भी भुगत रहे हैं। और उसके जो आजीविका कमाने वाले हैं, बेटा है या बाप है, जो भी है, तो वो भी इस काम में लग जाते हैं, तो सभी उससे जो है कष्ट पाते हैं। और तीसरा, मुकदमा, ये तो बड़ी भयंकर चीज है। किसी से हमारी अनबन हो गई, कोर्ट में केस लग गया, तो हमेशा चिंतन रहता है, पता नहीं निर्णय मेरे पक्ष में जाएगा, उसके पक्ष में जाएगा। और जो वकील कहता है कि आज पेशी है, वकील कहता है ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, उसकी साक्षी लाओ। अब वो साक्षी वाला तो बैठा है बॉम्बे में, तो लेकिन उसको लाना पड़ता है कोर्ट के अंदर, और डॉक्यूमेंट कहीं मिलते ही नहीं है। वो भी बार बार गोते खा के तहसील में, कलेक्ट्रेट में, संस्थाओं में जाकर के हमको लाने होते हैं। तो कुल मिला करके ये तीनों जो है कितना जो व्यक्ति को अस्त व्यस्त करते हैं। तो व्यक्ति को इससे मुक्त रहना चाहिए, मतलब 3 कोर्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला जो कोर्ट है वो है काला कोर्ट। वकील होता है, वो इधर से उधर लड़ा देता है, वो कर देता है, और आखिर देखिए कोर्ट में 20 साल 30 साल जाने के बाद में क्या होता है कि वही बात होता है। दोनों वकील कहते हैं, जज कहते हैं आप समझौता कर लो। अरे भाई, समझौता पहले ही दिन कर सकते थे, वो समझदारी थी। हमारी भाई से, रिलेटिव से, किसी से अनबन हो गई तो कोर्ट में पहुंचने के बनिस्बत ऐसा व्यक्ति जो उसका विश्वास पात्र है, मेरा विश्वास पात्र, उसके पास गए और भाई साहब हमारी दोनों में ये गड़बड़ हो गई, हमारी समस्या का समाधान करो। वो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन के अंदर अगर 50-50 करता है, 55-45 करता है, तो कुल मिला के आप नफ़े में रहते हो। उसका निर्णय हमेशा मुनाफे वाला होता है। और दूसरा मीडिया कोर्ट। मीडिया कोर्ट का तो आप जानते ही हो, उसका काम तो लड़ाना है, उससे उसकी आजीविका चलती है और वह उसकी ड्यूटी है और वो लड़ाता ही रहता है। लेकिन उसकी लड़ाई में हम पीछे जाते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। और देखिए, चाहे कितना ही घर का मेंबर हो, लेकिन पुलिस वाले के आप खड़े रहते हैं तो व्यवहार पक्ष कहता है कोई न कोई गड़बड़ की, इसलिए पुलिस आई है। तो कुल मिला के रॉन्ग इम्प्रेशन, रॉन्ग मैसेज जाता है। और तीसरी, मीडिया सफ़ेद कोर्ट को ये मजबूरी है, डॉक्टर के पास बीमारी ज़्यादा होती है तो जाना होती है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी हमारे आजकल जो हम इतने डॉक्टर बेस्ड हो गए हैं कि जुकाम होगा तो भी डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, थोड़ा सा बुखार होगा तो भी दौड़ेंगे, थोड़ी खरोंच आ गई तो भी डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। इतना हमको जो है परवश नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से कहा है क्रिटिकल पोजीशन है, ऑपरेशन वाली बात है तो जाना ही होता है। ऑपरेशन के मामले में तो डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, तो वो तो हमें करना ही होता है। तो इस तरीके से ये हमें मुक्त होने की बात की, इन सब चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए। शब्द व्यसन है जो कि व्यक्ति को डुबाने वाले हैं, उससे व्यक्ति को बिल्कुल व्यसन मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति का पूरा जीवन व्यसन मुक्त रहेगा तो वो बीमारी से हट जाएगा। अपराध मुक्त रहेगा तो बहुत बड़ी समस्या से समाधान हो जाएगा। आतंकवादी से मुक्त रहेगा, उस लाइन में जाएगा नहीं, ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा, तो वो बहुत मुक्त रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो चीज़ें हमको परेशान करने वाली है, हमारे जो है चरित्र पर दाग लगाने वाली है और हमारा इम्प्रेशन खराब करने वाली है, कोई भी चीज़ ऐसी जिससे हमारी इमेज खराब होने वाली है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। और टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है,
गलती हो गई आपसे तो आप उसका एक बार समाधान कर दीजिए और उसके बाद के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर दीजिए कि यह गलती मैंने कर ली। उसको स्वीकार करना आलोचना। प्रतिक्रमण क्या, मैंने अतिक्रमण करके उसको दुख दिया, उसको तकलीफ दी, ये गलत काम कर लिया। उसका प्रतिक्रमण करो कि मैं ग्लानि करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ उस व्यक्ति से जिससे मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे माफ़ करो। ये हो गया प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। भविष्य में ये संकल्प लो कि जिस रास्ते ने आपको तकलीफ दी है उस रास्ते आप कभी नहीं जाओगे। यानी बुराई से मुख मोड़ लो। जो व्यक्ति बुराई से मुख मोड़ लेता है वो आनंद की जीवन जीता है और वह मुक्त व्यक्ति कहना चाहता है। तो इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि हम मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है, जो गलत चीज़ों का संबंध है वह हमारे टेंशन पैदा करता है, दुख पैदा करता है और कष्ट पैदा करता है। और वो कष्ट जब भयंकर होता है तब उससे मुक्त होना चाहते हैं। अब हम थोड़ा भीतरी जगत के अंदर जावें तो भीतरी जगत में जाकर के देखिए, जन्म लेना है वो सबसे बड़ा दुख है। इससे बढ़ के कोई कष्ट नहीं होता है। माँ के पेट में हम 9 महीने उल्टे लटकते हैं, उसकी खट्टी मीठी डकारें हैं, उसका जो है गंदा खून, उसकी गंदगी, वहाँ पर जो है हवा नहीं, वायु नहीं और हमारा दम घुटता है। तब हम भीतर बैठे बैठे माँ की कोख में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल, और बाहर निकाल करके मैं ऐसा कोई भी कार्य, अधार्मिक कार्य नहीं करूँगा कि मुझे पुनः जन्म लेना पड़े। यानी जन्म से, मरण से हम मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि जन्म मरण जो है ये दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है। और आप देखिए, जब व्यक्ति की आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसके आत्म प्रदेश पूरे शरीर के अंदर होते हैं और एक एक आत्म प्रदेश पर असंख्य असंख्य आत्मा के जो है होते हैं। तो आपने देखा होगा कि लंबी आपके बेलाडोना प्लास्टर 6 इंची बाई 6 इंची का चिपका हुआ है और नीचे बहुत बाल है, तो उस बेलाडोना प्लास्टर को आप हटाते हो और जो है रूह तोड़ होता है, बाल हटते हैं तो आपको कितना दर्द होता है। तो उसी तरीके से आत्मा जब जो है इन परमाणुओं सहित जो बचे हुए, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, उसको लेकर के और वह तेजस शरीर के द्वारा धक्का दिया जाने पर कार्बन शरीर आत्मा जो है वो एक मामूली से समय में, नेग्लिजिबल टाइम में, वो अधिकतम 4 समय जो इतना मामूली होता है कि हम पलक झपते हैं, जो कई समय निकल जाते हैं, उतने समय में जब वो खींचती है तो कितना दर्द होता है। अगर बेलेडिना प्लास्टर की जो है पट्टी को हम खींचे जिसके नीचे बाल ही बाल हो तो कितना दर्द होता है, वैसा दर्द होता है। यानी जब हम मरते हैं बहुत भयंकर दर्द होता है और माँ के पेट में लटकते हैं तो 9 महीने तक कष्ट भुगतते हैं। यानी जन्म और मृत्यु है ये बहुत कष्ट के कारण होते हैं। तो हम मुक्त होना चाहते हैं। तो अब देखिए कि जो है वो हम मुक्त जो है क्यों होना चाहते हैं। मुक्त इसीलिए होना चाहते हैं कि ये बहुत कष्टकारी है, दुखकारी है, असहनीय है, इसीलिए मुक्त होना चाहते हैं। तो अब मुक्त कैसे हों? तो मुक्त होने के लिए हमको देखना ये है कि कार्बन शरीर और आत्मा, आत्मा तो मूल स्वरूप के अंदर वो मुक्ति वाली आत्मा ही है, मोक्ष में जाने वाली आत्मा है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और सुख का धाम है। वो ज्ञाता है, दृष्टा है, तो वो तो मुक्ति है, उसको क्या मुक्त करना। लेकिन जो हमारा मिश्र चेतन अज्ञान है, अज्ञान को कोई क्रोध, मान, माया, लोभ कहता है, कोई कषाय कहता है, कोई कर्म फल कहता है, कर्म रज कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, कोई कॉजल बॉडी कहता है। तो ये जो मिश्र चेतन अज्ञान है इसने दोनों को बांध रखा है। शरीर तो जड़ है, ये मात्र पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये हमको आयुष्य कर्म के अधीन मिला है। इसका काम इतना ही है कि किसी की डेबिट करना, किसी क्रेडिट करना, किसी से सुख की प्राप्ति करना, किसी से दुख की प्राप्ति करना, और वो ऑटो मोड से होती है, क्योंकि फिल्म हम लेकर के आते हैं और फिल्म जो है
वो हमारी उदय और प्रारब्ध के अधीन हर वक्त खुलती जाती है। जैसे कि थिएटर के अंदर फिल्म एक बार जब चालू की जाती तो पहिया घूमता है तो ऑटोमेटिकली उस गति से वो फिल्म घूमती रहती है और उसका इम्प्रेशन कहिए, उसकी छाया कहिए, वो हमारे थिएटर के जो है वो पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर पड़ती हमको दिखाई देती। तो ठीक उसी तरीके से हम जो फिल्म पीछे से लेके आए हैं वो खुलती रहती, खुलती रहती, खुलती रहती है। उससे हमें कोई ठोकने वाला मिलता है, पीटने वाला मिलता है, हमारा कहा नहीं मानता है और जो है हमारी इंसल्ट करता है, हमको कोई सहयोग नहीं करता है। जैसे स्वयं का बेटा ही क्यों नहीं हो, पत्नी भी क्यों नहीं हो, और जो है कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो खूब सेवा करते हैं, श्रवण कुमार मिल जाते हैं, ऐसे बेटे ऐसी संतान भी मिल जाती है। तो ये तो सारा लेना देना, डेबिट क्रेडिट, ये हमारा पिछले जन्म का हिसाब होता है जो हमारे चलता रहता है ऑटो मोड से, जीवन भर चलेगा। इसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो भुगतना ही पड़ेगा और ये जड़ है और ये जो है ऑटो मोड से ख़त्म होने वाला है। यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। जो लेके आए वो स्थायी नहीं है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरती रचना का अर्थ यह है कि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरती है और कुदरती संजोग जुटाती है। कुदरती जो है हमको सेवा कराती है या हमको पनिशमेंट दिलाती है, वो सारा कुदरत करती है। वो तो जो है वो हमारे ताबे नहीं है। वह तो कठपुतली के रूप में हम कुदरत के हाथों नाचते रहते हैं। तो वह चीज़ अलग है और हमारी वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, 100% स्वतंत्र, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ठीक है, उसको चलने दीजिए। पर अब हम मुक्त कैसे हो गए कि ये तो भुगतान से मुक्त हो गया। जब शरीर चला गया तो पूरा भुगतान हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ के अंदर जो कर्म रज या कॉजल बॉडी लगी हुई है, उसके अंदर कुल 8 तरह के कर्म होते हैं। 4 जो होते हैं हमारी आत्मा की घात करते हैं, उसको घाती कर्म कहा जाता है और ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। जो मैंने भुगतान की बात की, ये तो अघाती कर्म है और ये हर शरीर के जो है पिछले जन्म के इस जन्म में भुगतान हो जाते हैं। फिर नए जन्म में नए जो है वो अघाती कर्म आते हैं। हर जन्म में नए नए अघाती कर्म आते हैं, क्योंकि शरीर अलग अलग होता है, आयुष्य अलग अलग होता है। लेकिन जो मुख्य आत्मा की घात करने वाले, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला आत्मा है, अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान की घात करने वाला, अनंत दर्शन केवल दर्शन की घात करने वाला, और अनंत सुख जो हमारा जो है मोहनीय कर्म है, जो हमें कष्ट देता है, और उसके बाद में अनंत शक्ति मतलब अंतराय कर्म होता है, वो हमारी शक्ति को रोकता है। तो ये जो है ये तो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं जन्म जन्मांतर से। आप कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जो जो डाटा दिए जाते हैं और उसके साथ में आप डालते रहो डाटा, चाहे पीडीएफ रूप में डालो, चाहे फोल्डर में डालो, तो वो डाटा आगे से आगे जुड़ते जाते हैं। और राजा है और सेनापति है, जिस किसी भी जो है वो सेना के अंदर सेनापति या राजा लड़ता रहता है तो सेना टिकी रहती है, और सेनापति या राजा को बंदी बना दिया जाए, मर जाता है, तब वो सेना भगदड़ होके भाग जाती है। तो अगर हम मोहनीय कर्म को समाप्त कर देते हैं तो बाकी के जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। और ये मोहनीय कर्म की कुल 28 प्रकृतियाँ होती है। वो अनंता बंदी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी स्वंजलन को गुणा करो क्रोध मान माया लोभ से, तो 16 प्रकृति है ये हो गई, और 9 कर्म होता है, और उसके बाद के अंदर वो हमारा दर्शन मिश्र मोहनीय होता है। तो इस तरीके से इसको समाप्त करने, मोहनीय कर्म को समाप्त करने के लिए हमें वैराग्य भावना लानी पड़ती है, हमें अनाशक्ति की भावना लानी पड़ती है, और हमें किसी गुरु को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा कर्म है। तो गुरु भी है, कोई भी अगर मान लो ज्ञानी पुरुष है या गुरु है,
तो वो क्या करता है कि इस अज्ञान रूपी अंधकार को, ये जो दर्शनावरणीय कर्म है, हमारा जो मोहनीय का जो दर्शन मोहनीय कर्म है, इसका जो अनंतानुबंधी है, जिससे कि हमारे सारे कर्म जो है वो इकट्ठे होते हैं या कर्म पैदा होते हैं, तो उसको वो भस्मीभूत कर देता है। ज्ञानी पुरुष अपने जो है वो कहना चाहिए अतिशय के द्वारा, अपनी कृपा से, अपने ज्ञान से, और क्योंकि हमारा जो है हमारा गुड लक होता है, हमारा जो भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, उधर से गुरु मिल जाता है तो हमको ज्ञान देता है। तो ज्ञान देने में सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है कि हम पहले बहिरात्मा थे, और हम जो बहिरात्मा होता है वो कर्ता पद पर विराजमान होता है, और ज्ञान लेने के बाद के अंदर हमारे में एक परिवर्तन आता है। तो जब दर्शनावरणी, जब हमारा दर्शन मोहनीय समाप्त कर दिया जाता है, भस्मीभूत कर दिया जाता है, तो हमको जो है आत्म पद पर बिठा देते हैं, यानी कि हमको चारित्र मोहनीय कर्म के रूप में बिठा देते हैं। और जब हम आत्म पद के ऊपर बैठ जाते हैं तो आत्मा के चिंतन की बात करते हैं, अपने स्वरूप की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुक्त होने के लिए ज्ञानी पुरुष मिल गया, ज्ञान मिल गया, अब आपको एफर्ट्स करने हैं, उसका नाम रियल पुरुषार्थ है। और जो पुरुषार्थ बाहरी जगत में हम कर रहे हैं, जैसे कि शादी होना, बाल है, बच्चे हैं, उनको जो है पैरों पर खड़ा करना, उनको पालना पोसना, और खुद जो है व्यवसाय करना, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो है प्रोफेसर, किसी न किसी रूप के अंदर करना, और दूसरा मैं और मेरा से जुड़े रहना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, इन सब चीज़ों के साथ में हम जो है बाह्य जगत के अंदर जुड़े रहते हैं। और वो सारा जो होता है बहिरात्मा का फंक्शन होता है। बहिरात्मा क्या कहता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे। वो प्योरली स्वार्थ की चेतना होती है। स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है, स्वार्थ की चेतना भी जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति का खुद का शरीर होता है, उसका परिवार होता है, उसके अतिथि देवो भव होता है, उसके सामने समाज, देश, राज्य सभी, वो गृहस्थी है, वो कोई सन्यासी नहीं हुआ है। तो स्वार्थ भी जरूरी है, लेकिन स्वार्थ कितना, ये बात जरूरी है, उसकी सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल 100% जो है स्वार्थ में ही जुड़े रहो, आप स्वार्थी बन जाओ, परार्थ की बात ही नहीं करो, तो वह बुरा है। और जो है वो इसलिए ऐसा, वो हमको अंतरात्मा बना के ज्ञान दे के हमको आत्मपद पर बिठा देते हैं। वहाँ से मुक्त होने की हमारी प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमने एफर्ट्स किया, गुरु मिला, सद्ज्ञान मिला, अब मुक्ति की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे का जो ज्ञान होता है वो रियल पुरुषार्थ होता है। रियल का मतलब आत्मपद पर आगे, तो आत्मा तो रियल है, रियल का मतलब अविनाशी है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। तो ये परमानेंट चीज, ये स्वयं का मकान है। और पहले जो हम बैठे थे जो कर्ता पद के ऊपर, वो पराया था, वो पर द्रव्य था। अब हम पर द्रव्य से स्वद्रव्य में आ गए। ये स्वद्रव्य परमानेंट है, पर द्रव्य टेम्परेरी है, पर द्रव्य नाशवान है, वो अवस्था मात्र है, वो आता है चला जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको टेम्परेरी सुख चाहिए, जब ठीक है, आप जो है बने रहो अपना बहिरात्मा, लेकिन आप तो मुक्त होना चाहते हो। आपने तो जीवन का लक्ष्य मुक्त होना बनाया। और मुक्त कौन हो सकता है? मुक्त कोई पेड़ पौधा या पशु पक्षी नहीं हो सकता, मुक्त मनुष्य हो सकता है। मुक्त का अर्थ होता है अज्ञान से मुक्त होना। तो इसीलिए जो है कषाय मुक्ति सच्ची मुक्ति कही है। मुक्त का अर्थ यह नहीं हुआ कि घर में बंदी और बंदी से आपको आज़ाद कर दिया, आपको जेल से आज़ाद कर दिया, और जो है वो आपको कोई टेंशन है तो टेंशन का समाधान निकल गया और आप आज़ाद हो गए। ये तो सब व्यवहार जगत की बातें हैं, ये तो ऑटोमोट से चलती है। हम अभी बात कर रहे हो अध्यात्म जगत की, परमानेंट बात कर रहे हैं
क्योंकि परमानेंसी का काम केवल मनुष्य ही कर सकता है, सत्संग केवल मनुष्य ही कर सकता है। ये सत्संग करने में पशु के सामने बैठूं तो आप लोग कहोगे कैसा मूर्ख है जो ये भैंस के आगे बीन बजा रहा है। अब भैंस क्या समझती है कि मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। बात सही है, तो मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ कि आप मानव हो, आप इंसान हो और आपको पट्टा मिला हुआ है, मुक्ति का पट्टा, आपको मुक्त होने का पट्टा है, आपको मोक्ष का पट्टा मिला हुआ है, आप में अर्हता है, आप में योग्यता है। तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जो है वो रियल पुरुषार्थ चालू करो। और रियल पुरुषार्थ इस जंक्शन पॉइंट जिस पे हम बैठे हैं, जिस आत्म पद पे बैठे हैं, ये जंक्शन पॉइंट है। ये जो पॉइंट है हमारे ज्ञाता दृष्टा का पॉइंट है, ये वेद विज्ञान का पॉइंट है, ये हमारा जो है रियल पुरुषार्थ का पॉइंट है। ये दृष्टि विज्ञान, यहाँ से ऊर्ध्वगामी करो। जो अधोगामी है वो तो अपना भुगतान चल रहा है, चलने दो उसको। खाली मात्र जानना देखना, नो रिएक्शन, नो संबंध, नथिंग एट ऑल। आपका सारा समय जो है वो उसमें जाना चाहिए कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा में शुद्ध आत्मा हूं। मतलब आप जो आपका अस्तित्व है उससे बात करो, आप उसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो और आगे से आगे आप जो है रियल पुरुषार्थ में बढ़ते रहो और अपने स्वरूप की संपूर्ण जानकारी करोगे तो संपूर्ण मुक्त हो जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बनकर आनंद से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।